Hello everybody. Good evening. This is me Ambika Pandey. We are now going to start our session as we promise कि हम लोग चीज़ों को शुरुआत करेंगे और बहुत ही मैनुअल वे में, जिस तरीके से आपको एक ट्रैजिक तरीका मिल सके, एक अच्छे से थेसिस मिल सके, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से आपके पूरे थ्योरी का ग्रामेटिकल सेशन का शुरुआत होने वाला है। सो यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड विद अस, राइट, एंड बिल्कुल पंचुअल हो जाइए। लाइव ऑन रहिएगा तो बेहतर है, इसी टाइम पे हमारी क्लासेस रन ऑन करती हैं और जो भी अगर कोई एक फिक्स शेड्यूल आप होगा तो उसकी चर्चा आप लोग को कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। तो जैसा मैंने कल आप लोग को सिलेबस की चर्चा हम लोगों ने कर रखी थी, तो आज से हम लोग को अपना कंटेंट शुरुआत करनी होगी। तो कंटेंट में जो पहला पोर्शन आता है वो हमारा चैप्टर कौन सा है? नाउन है। तो याद रखिएगा 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी डोंट हैव टू हम लोग को बहुत ज्यादा डीप डिटेल नहीं जाना है, बेबी वॉक नहीं करना है, थोड़ा सा फर्दरली पढ़ना है, ऊपर से वैसी सारी चीजें पढ़नी है जिससे हमारा करंट अफेयर्स तो जैसे हमारा कॉमन एरर तो बन ही सके, राइट। अभी हम लोगों ने करेंट्स की क्लास ली थी तो माइंड में हमारा ये मैनुअल पोज पे लगा हुआ है करंट अफेयर्स समथिंग, यू नो। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? नाउन। तो इसकी चर्चा थोड़ा सा कर ली जाती है और बाकी जो डिटेलिंग होगा, जितने भी कंटेंट डिटेलिंग है वो आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, पहला टॉपिक है कौन सा आपका? नाउन है। तो नाउन के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही वाला थ्योरी जो सभी लोग एक ही थ्योरी पढ़ते हैं, वही द नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट तुम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ो, आपको बोलना है एवरीथिंग इज नाउन। जो भी चीजें हैं सबके सब नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। जो हमारे प्रत्यक्ष यानी कि प्रेजेंट और इम्प्रेजेंट कंडीशन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नाउन। जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी चीजें होती हैं सब हमको बोलते हैं क्या? नाउन। अब प्रत्यक्ष रूप से होंगी तो कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अप्रत्यक्ष रूप से होगी तो क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें प्रेजेंट है सब के सब तुम्हारा नाउन है। आंखों के सामने आ जाएगा तो बोलना है डायरेक्ट नाउन, यानी कि आंखों के सामने है तो प्रेजेंट है, राइट ना, प्रत्यक्ष है। और जो आंखों से परे है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो हम हर एक चीज को नाउन कह सकते हैं जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर सके या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नाउन। अब भैया कोई बोलता है, इसके एग्जाम्पल देख लिए जाए, जैसे लॉयन, सिटी, स्टेट, बॉय, गर्ल, सीता, राम, ये सब के सब क्या है? हमारे सबके सब नाउन है, ठीक है। तो इसके काइंड्स देख लिया जाए कि कौन कौन इसके काइंड्स होते हैं। चलो, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके कितने काइंड्स होते हैं तो भैया एकदम ध्यान से देखो, हम वो नहीं डिस्कशन कराने वाले हैं जो आपने 100 वीडियोस में पहले से देख रखी है, राइट ना। अगर आपको लगता है कि आप 20 वीडियोस देखने के बाद बाई इट इज अ काइंड ऑफ कर्सर करते हुए यू जस्ट कनेक्टेड टू मी, राइट, तो सोचे कि चलो नाउन पढ़ लिया जाए, देखते हैं क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी अगर ये 21वीं वीडियो या अगर आपकी ये 11वीं वीडियो है तो तुमको थोड़ा बहुत कुछ तो नया सीखना ही पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पहले से नाउन पढ़ रखी है, पहले से 10 जगहों से नाउन पढ़ रखी है, ठीक है, और इसके बावजूद यदि आप नाउन फिर से पढ़ना चाहते हो तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आई हैव टू शो यू द न्यू वर्जन्स एंड द न्यू स्टेबिलिटी ऑफ द नाउन। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मतलब है फिर नए तरीके से पढ़ाने का? उतनी जो वीडियोस प्रेजेंट है यूट्यूब पे वो कम थी जो आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, यू नो, द सेम थिंग्स, रट्टू तोता टाइप का एक रोबोटिक स्टाइल में चालू हो गया एंड यू आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद योर टॉपिक। नहीं, अगर यू आर सीइंग दिस वीडियो तो तुमको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होना चाहिए। तो हम वो की चर्चा नहीं करने वाले हैं जो पहले से तुम 10-20 बार पढ़ चुके हो, राइट ना। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक समथिंग न्यू, ठीक है। थोड़ा सा इसका डेकोरम अच्छा होना चाहिए। अब ये ऐसा होगा, आइसिंग द केक जैसा होगा, सोने पर सुहागा, यू नो, दिस इज कॉल्ड आइसिंग द केक। तो चलो, आइसिंग द केक एक इडियम से भैया, जिसका मतलब क्या होता है? सोने पर सुहागा। पहले से सब चीज अच्छी थी, जैसे तुमको 30,000 रुपए कहीं से मिल गया, बोनस पॉइंट, उसके ऊपर कुछ और मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? आइसिंग द केक, राइट ना। तो लेट्स डू दिस सेम टॉपिक विद अ न्यू आउटलुक, राइट ना। चलो, अगर आपसे कोई पूछता है कि काइंड्स कितने होते हैं तो आपको बताना है कि काइंड्स तो हम बताएंगे लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से काइंड बताएंगे। वो तरीका क्या है? अगर कोई तुमसे पूछता है कि जनरल पर्सपेक्शंस ऑफ द काइंड कितना होता है, जनरल तरीके से कितना काइंड बताओगे, तो बोलना कि मैं जनरल तरीके से 5 काइंड बताऊंगा। वही जो तुमने हर एक तरीके से पढ़ा हुआ है वो कौन है? आप बोलोगे कि वही कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन, प्रोपर,
abstract, collective, abstract, collective और material, material। अब इसकी हिंदी देख लो भाई, जातिवाचक, व्यक्ति, भाव, समूह और द्रव्य। कॉमन नाउन बराबर जातिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन बराबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बराबर भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन बराबर समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन बराबर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो अब ये सब कौन से हैं? ये सब जनरल काइंड्स हैं, जनरल काइंड्स ऑफ नाउन है। चलो दूसरा पार्ट देख लो। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन according to the gender, then you have to answer according to the gender there are 4 kinds of noun। कौन कौन सा? masculine, पुल्लिंग, फेमाइन, राइट ना, masculine gender, feminine gender, neutral gender and the common gender। ठीक है, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, राइट ना, और एक और होता है एक, हाँ इसमें हम लोग 3 काइंड्स पढ़ते हैं हिंदी में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। और इंग्लिश में कितने काइंड्स पढ़ते हैं हम लोग? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड द कॉमन जेंडर। बेटा जी इस पूरे के पूरे समाज में जो पुरुष को इंडिकेट करता है, राइट ना, जिसकी मस्कुलिनिटी को जो इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं क्या? मस्कुलाइन जेंडर। लेकिन जो भी समाज में फेमिनाइन को इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग फेमिनाइन जेंडर। स्त्रीलिंग को इंडिकेट करेगा तो फेमिनाइन जेंडर। जो किसी जेंडर को ना बताए, ठीक है, जो किसी जेंडर को ना बताए जबकि वो दोनों ही जेंडर को इंडिकेट हो सकता है, जैसे कोई प्रोवोकेशन, कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन जेंडर। जैसे पुलिस आ गई, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, स्टूडेंट। तो क्या ये सब सुन करके तुमको पता चल पा रहा है कि तुम एग्जैक्टली किस नाउन की बात कर रहे हो? नहीं। तो आप इसको क्या बोलते हो? कॉमन जेंडर। और नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जैसे कोई भी वैसी वस्तु जो निर्जीव इस रूप में है, जो निर्जीव स्तर पर है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो हमारे कितने जेंडर हो गए? 4, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। ओके, तो जनरल पर्सपेक्टिव से कितने प्रकार हो गए? 5। जेंडर पर्सपेक्टिव से हो गए 4। अगर कोई पूछता है मैम नंबर पर्सपेक्टिव से क्या होगा, तो हमको बोलना है कि नंबर पर्सपेक्टिव से होते हैं 2। कौन कौन सा? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब देखो भाई मैं मैथमेटिक्स का नंबर नहीं बोल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है, राइट ना। बट हमारे इंग्लिश में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, राइट ना। अगर कोई पूछता है कि इसके कितने केसेस होते हैं, राइट ना, तो हमको बोलना है इसके 3 केसेस होते हैं। और यदि कोई पूछता है कि पर्सन कितना होता है, तो कहना है 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट ना। तो हम कर्ताओं की विभक्तियां यानी कि कर्ताओं का सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम 3 स्तर पर करते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, दूसरा कौन है? सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन है? थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, ठीक है। यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट से इसको समझ लो भाई। देखो मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया, राइट, यानी कि इसको कह दो आप सिंगुलर नंबर, इसको कह दो प्लूरल नंबर, ठीक है। चलो, और इसमें कह दो आप फर्स्ट पर्सन, इसको कह दो आप सेकंड पर्सन, और इसे कह दो आप थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या आ जाएगा बेटा जी? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आ जाएगा आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में क्या आ जाएगा? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर आ जाएगा यू, और सेकंड पर्सन का है प्लूरल क्या आ जाएगा? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा क्या? ही, शी, इट या कोई नाम, और थर्ड पर्सन के बहुवचन में क्या आ जाएगा? दे। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन के बहुवचन में क्या आ जाएगा? वी, यू और यू, ही, शी, इट, नेम, और इसी का बहुवचन होता है दे। चार्ट कैसा लग रहा है? This is looking so beautiful, so elegant, okay, just looking like a wow, you know. I'm too influenced with the new kind of generations, you know. I hardly see any kind of scrolling reels, but sometime, you know, I heard by passing the videos, you know, कुछ एक आध वीडियोस के बीच में एक आध दिख जाती है। I hardly scroll any videos, but still वो बोलता है किसी ने शेयर कर दिया तो माइंड में आ गया। तो ये एक ऐसा टर्म्स है जिसको मैंने भाई कसम बहुत बार देख लिया, राइट ना।
3-4 बार तो फैमिलीज ने ही भेज दिया, राइट। तो अब ऐसा चढ़ गया है बिल्कुल। तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ एटसेट्रा, यू नो सो ऑन, जस्ट लीव इट दिस। चलिए, हमारा पहला वाला टॉपिक क्या है? जनरल काइंड्स, यानी जनरल पर्सपेक्टिव से कितने काइंड्स होते हैं? 5। कौन कौन सा? कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो चलो पहली चर्चा किसकी होनी है? कॉमन नाउन की। देखो ये कॉमन नाउन होता क्या है? ठीक है, देखिए ये कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन वो होता है अगर मैंने किसी की चर्चा कर दी, राइट ना, मैंने किसी की चर्चा कर दी और आपका दिमाग अब तक ये पूछ रहा है मैम किसकी चर्चा हुई है। जैसे मैंने किसी चीज का डिस्कशन कर दिया और आपका माइंड अभी तक पूछ रहा है कि किसकी चर्चा कर रहे थे आप, तो वही कॉमन नाउन है जो पूरे समुच्च जाति का बोध करा सके, उसको बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने एक लड़के को देखा है, तो क्या तुम्हारा दिमाग बता पा रहा है कि कौन लड़का है? मैं एक शहर में रहता हूं, तो क्या तुम्हारा दिमाग बता पा रहा है कि मैंने किस शहर की बात करी? अगर मैंने पूछा कि देखो भाई हम एक प्रधानमंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि मैं किस प्रधानमंत्री के बारे में बात करने जा रही हूँ? नहीं। तो जब मैं किसी भी एक ऐसे शब्द की अभिव्यक्ति करूं, कोई ऐसा शब्द बोल दूं जिसके बारे में अभी तक आपका दिमाग ऐसा डमाडोल कर रहा है कि भाई किसके बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसी को हम लोगों ने कोई फेस दे दिया, कोई नाम दे दिया, कोई पर्टिकुलर इमेज दे दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपर नाउन। ठीक है, फिर से अगर मैं बोलूं कोई लड़का, बॉय, इसको इरेज करो एंड आई एम राइटिंग इट अगेन फ्रेशली। बेटा जी अगर हम बॉय बोले, मैम नहीं पता किसकी चर्चा कर रहे हो आप। यदि मैं गर्ल बोलूं तो फिर से बोलोगे आप, मैम नहीं पता आप किसकी चर्चा कर रहे हो। अगर मैं बोलूं सिटी, हाँ, अगर मैं बोलूं सिटी तो फिर से कहोगे मैम नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कंट्री तो फिर से बोलो मैम नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। तो वो सब क्या होता है? कॉमन नाउन। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर शब्द के बारे में बता पाना कि ये कौन सा एग्जैक्टली शब्द था। आई वांट टू ब्रेक। इसी का दूसरा काइंड कौन है? प्रोपर। प्रोपर क्या होता है? कहता है प्रोपर कि मुझे एक इमेज दे दो, मुझे आप एक इमेज दे दो, एक पर्टिकुलर नाम दे दो भाई, ताकि पहचाना जा सकूं मैं कि हूं कौन। ठीक है, जैसे अभी तक तो तुम कह रहे थे कि बॉय है, लेकिन बॉय को कह दो कि राम, तो मैं पहचाना जाऊंगा, राइट। गर्ल की बात कह रहे हो तो कह दो सीता, ताकि मैं पहचानी जा सकूं ना कि तुम जिस लड़की की चर्चा कर रहे थे वो लड़की सीता है। तुम जिस लड़के की बात कर, मैं एक लड़का से सुबह मिले थे, मैं एक लड़का से सुबह मिलकर आई हूँ, तो आप पता नहीं पड़ा मैं किस लड़की की बात कर रहे हो आप। तब मैंने दूसरे ने कहा राम, अच्छा राम की चर्चा हो रही है, तब तुम्हारा इमेज एक पर्टिकुलर पिक्चर, एक इमेज बना पा रहा है। तो जब तुम पर्टिकुलरली किसी चीज की चर्चा नहीं कर पा रहे हो तो वो तुम्हारा कॉमन नाउन है। बट पर्टिकुलरली किसी चीज का नाम बोल पाओ, उसका इमेज ड्रॉ कर पाओ, पर्टिकुलरिटी शो कर पाओ, तो क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सिटी बोलूँ तो सिटी में क्या बन जाएगा? पटना। कंट्री में क्या हो जाएगा आपका? इंडिया। तो ये सब हमारे कौन है? प्रोपर नाउन है। तीसरा सेंटेंस का हमारे तीसरा नाउन का टाइप्स कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्या? इमोशन या कोई भाव। ठीक है, या तो इमोशन या भाव। और भाव क्या होती है? जिसको हम केवल महसूस कर पाते हैं, हम जिसको केवल फील कर पाते हैं। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, राइट ना। तो ना जिसको छुआ जा सके, ना जिसे देखा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप केवल महसूस करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो जिस भी शब्द के लास्ट में आप सफिक्स LASS लगा दो, हुड लगा दो, ITY लगा दो, ठीक है, और ISH लगा दो, तो हम क्या बोलेंगे कि आप सब कौन से हो? आप सब भाववाचक संज्ञा हो। कुछ एग्जाम्पल देख लो। यदि मैं बोलूं चाइल्ड, तो चाइल्ड से बना दो तुम चाइल्डनेस। ठीक है, चाइल्ड से ही आप बना दोगे चाइल्डहुड, और चाइल्ड से ही बना दोगे आप चाइल्डनेस। ये चीज देख रहे हो, एक चाइल्ड से आपने 3 शब्द बना दी, लेकिन तीनों वर्ड आपस में कैसे हैं? डिफरेंट हैं। ये तीनों शब्द आप में डिफरेंट, यानी तीनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। चाइल्डनेस मतलब क्या होता है? इनोसेंस, यानी एक छोटा बच्चा वाकई बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार कितना क्यूट है ये, तो उसको क्या बोलते हैं? चाइल्डनेस। चाइल्डहुड क्या? एक 9 साल का बच्चा 9 साल जैसा बिहेवियर करेगा, एक 8 साल का बच्चा 8 जैसा ही बिहेव करेगा, उसको क्या बोलते हैं? बचपना। लेकिन आप एक तुम 21 साल के लड़के को देख रहे हो कि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हो, अपने आप को बहुत क्यूट समझ रहा है, राइट ना, तो उसको क्या बोलोगे तुम? उसको बोलोगे चाइल्डिश। जैसे अब तुम्हें इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि लॉजिक क्या होता है। तुम कह रहे हो ओ माय गॉड गाय काट देगा, राइट, बंदर मार देगा, ये कोई सेंटेंस है? नहीं। और फिर भी तुमको लग रहा है कि आई एम बीइंग सो क्यूट,
यू नो यू आर गेटिंग माई लॉट्स ऑफ अटेंशन, और मैं बड़ा क्यूट, अरे उसको बेवकूफ़ी कहते हैं, और इसकी हिंदी क्या होती है? बचकानी। चाइल्डिश क्या होता है? फुलनेस होता है, रेडिक्यूलनेस होता है। तो चाइल्डलेस पॉजिटिव, चाइल्डहुड पॉजिटिव, चाइल्डिश क्या है? निगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कौन है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद कौन सा काइंड आता है? इसके बाद में आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, यानी एक ऐसा संज्ञा है जिसमें हम लोग या तो कलेक्शन की चर्चा करते हैं या तो ग्रुप की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने लीक से हटूंगी। वैसे बच्चे, खैर मेरी पूरी क्लास एनडीएस, सीडीएस और एफकैट को डेडिकेटेड होगी, लेकिन वैसे बच्चे जो एयरफोर्स के एग्जाम में या अग्निवीर के एग्जाम में बैठते हैं या फिर एसएससी के छोटे छोटे एग्जाम में बैठते हैं, हम लोग आने वाले क्लासेस में उसकी भी चर्चाएं कर देंगे। बस थोड़ा सा, क्योंकि चर्चा यहाँ से जा रही है, 2 सेकंड लगेगा, आप इसको सुन लीजिए। अगर आप एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर जीडीवीडी के एग्जाम में बैठते हो तो भैया उसमें आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंड क्या होता है, ट्रूप किसको बोलते हैं, शिवैलरी किसको बोलते हैं, कैटल किसको बोलते हैं, बेबी किसको बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, तो थोड़ा याद कर लेना। हमारे एनडीएस, सीडीएस और एफकैट के इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम इसमें अट्रैक्शन नहीं देंगे। बट याद रखिएगा, दिमाग में आपको ये बात रखनी है कि यदि आप एयरफोर्स, अग्निवीर टाइप के एग्जाम में बैठोगे तो वहां से ऐसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अब इसके बारे में एक डिटेल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हम किसी और क्लास में बता देंगे। अभी इसमें करेंगे तो थोड़ा सा ट्रैक हमारा चेंज हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन किसकी चर्चा करता है? कलेक्शन या फिर ग्रुप की। किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब सुनो, इसमें एक रूल बनता है। वो रूल क्या है हमारा? इसमें एक रूल ये बनता है कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन की चर्चा करोगे तो आपको हमेशा क्रिया को लगानी है एकवचन और पोसेसिव, यानी कि अगर हम लोग को संबंध सूचक शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग को लगाना है इट्स। और याद रखिएगा, कब की बात हो रही है? ये यूनिटी की बात हो रही है, यानी कि ये तब की बात होगी जब आप एकता की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप कलेक्टिव नाउन में डिस्प्यूट कर दिए, यानी कि विभाजन हो चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है, विभाजन हो चुका है, डिस्प्यूट हो चुका है, बढ़ चुकी है चीजें, ठीक है, डिस्प्यूट हो चुका है, विभाजन, विभक्ति हो चुकी है, विभक्त हो चुका है, तो वहां पे हम लोग को वर्ब कैसा करना है? प्लूरल, और उसके साथ में हम लोग को कैसा लगाना है? पॉजेसिव देयर। अब एक एग्जांपल देख लिया जाए, फिर से समझो। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्शन या फिर ग्रुप, काय का? किसी पर्सन या फिर किसी थिंग का। अब कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब आपको कैसा लगाना है? कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब लगानी है हम लोग को सिंगुलर, और पॉजेसिव कैसा लगाना है? इट्स। और कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कब लगेगा? बहुवचन, और कब लगेगा पॉजेसिव देयर? एक केस है, देखो, अगर आपके सेंटेंस में यूनिटी का भाव आ रहा है, यानी एकत्व का भाव आ रहा है, समुच्चयता का भाव आ रहा है, राइट ना, तब वहां पे किसकी बात करना हम लोग को? सिंगुलर की। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में समुच्चयता का भाव नहीं आ रहा, जबकि डिस्प्यूट है, मामला एकदम गड़बड़ है, विभाजन हो चुका है, लड़ भिड़ रही है सब, तो वहां पर आपको कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगानी है? बहुवचन, और यहाँ पे पॉजेसिव कैसे लगेगा? देयर। चलो एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, द कमिटी डैश टेकन डैश डिसीजन। बेटा जी, इसका एक और एग्जांपल देखो, द ऑडियंस डैश टेकन डैश सीट इन ऑडिटोरियम। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे क्या कह रहा है। कमिटी ने डिसीजन ले लिया है, तो कमिटी, कोई विभाजन की बात तो है नहीं कि आपने कमेटी में विभाजन कर दी। कमेटी अगर 5-6 बंदे होंगे तो 5-6 बंदे का एक पूरा ग्रुप होगा ना, तो कमेटी के साथ में हम लोग को वर्ब कैसा लगाना होगा? सिंगुलर, क्योंकि एकता का भाव है। और इसके साथ पॉजिटिव कैसे लगेगा? इट्स, यानी इसका आंसर हम लोग क्या कर देंगे? द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए वाले एग्जाम में, थोड़ा सा फोकस रहना है आपको ऐसे एग्जाम में। सेकेंड देखो, द ऑडियंस डैश टेकन डैश सीट। अब ऑडियंस क्या एक ही सीट पे सारी ऑडियंस बैठेगी? नहीं ना, सारे ऑडियंसेस के अलग अलग सीट होंगे, तो हम क्या कहेंगे? ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। ठीक है, देयर सीट। क्यों? अब इस वाले वाक्य में यूनिटी का भाव है, ठीक है, और इस वाले वाक्य में डिस्प्यूट का भाव है, यानी जिस सेंटेंस में यूनिटी है उस सेंटेंस में क्रिया सिंगुलर, और जिसमें डिस्प्यूट है यानी कि विभाज्यता है उसमें क्या करना है? डिस्प्यूट में वर्ब बहुवचन और पॉजिटिव कैसा? देयर। ठीक है, चलिए, जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? मटेरियल। तो मटेरियल में हम लोग को क्या करना होगा? मटेरियल होता है जब हम लोग किसी को नाप सके या तौल सके, ठीक है,
और मटेरियल नाउन को ही क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए इसको बोलते क्या है, मेजरमेंट, या इसी को क्या कहते हैं, मात्रात्मक, माप या तौल। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम लोग जिस भी वस्तुओं का मेजरमेंट दे सके, माप सके, तौल सके, मात्रा दे सके, उन सबको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। कई किताबों में पदार्थ है, कई किताबों में द्रव्य है, आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, दोनों बंदे सेम ही है। खैर आपको हिंदी से तो वैसे भी कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, क्योंकि हिंदी तो आपके एग्जाम में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखने वाला है। कि GD का एग्जाम दे रहे तो थोड़ा सा दिख भी जाएगा, बट हमारे सीडीएस और एनडी और एफकेट को तो दूर दूर तक हिंदी दिखना नहीं है, राइट। मतलब मैम व्हाट अबाउट द SSB, कैन आई आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी? यस यू कैन, बट ओनली when you are having a very good scope and a good sweet hand in that। बहुत अच्छा अगर आपके पास एक कैप्चरिंग हैंड है तो ही आप हिंदी यूज करना, ऐसा ना हो कि यू आर डाइविंग इन द 2 डिफरेंट बोट्स, राइट ना। 2 अलग अलग नाव पे सवारी करोगे तो डेस्टिनेशन पे अपन कतई नहीं पहुंच सकते। कोई एक भाषा का तो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर 50 क्वेश्चन ऑफ NDA, 120 क्वेश्चन ऑफ द CDS, व्हाई दे शुड गो फॉर द हिंदी टर्म्स? So I would suggest that if you are passing this examination in a whatever go, so you should attempt and you should take the English language for your SSB examination and not the Hindi one, because Hindi is tougher than the English, right ना। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो आपको इंग्लिश ना ऑप्ट करके मैं बताना चाहूंगी कि आप हिंदी ही ऑप्ट करिए, राइट ना। खैर भाषा की जानकारी तो हर एक की होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हम ये नहीं कह रहे कि संपूर्ण 275 लैंग्वेज आप वो कर लो, क्योंकि पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, कितना भाषा सीखोगे आप, ओके। तो इसके बारे में देखिएगा, मटेरियल नाउन में 2 प्रकार होंगे, कौन कौन सा? एक होगा काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक को बोलना है काउंटेबल। काउंटेबल क्यों? काउंट मतलब गिनती, एबल मतलब योग्य, और इसी की होती है क्या, गणनीय, यानी जो गिनने योग्य हो। और दूसरा क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल, राइट, यानी कि अगणनीय, जिसकी हम लोग गिनती न कर पाए उसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल को हम लोगों ने 2 प्रकार में बांट देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर। और नंबर का 2 रूप हो जाएगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये रूप है, प्रकार नहीं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर के रूप हैं, ये प्रकार है, ये इनके सॉरी रूप है, इनके प्रकार नहीं। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एंड नॉट द काइंड्स ऑफ, ठीक है। तो इसके कितने हम लोग कितने रूप देख लिए मटेरियल के? 2, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल की काउंटेबिलिटी 2 प्रकार से हो जाएगी, एक बार काउंटेबिलिटी सिंगुलरिटी में है और एक बार काउंटेबिलिटी हमारी प्लूरलिटी में है, यानी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर किसको इंडिकेट करता है बेटू? आप सिंगुलर कहते हो कि सिंगुलर इंडिकेट करता है एक को, तो सिंगुलर की हिंदी क्या होती है, एक वचन। यानी ये किसको इंडिकेट करेगा, 1 इन नंबर को, 1 इन नंबर को। और इसका बहुवचन प्लूरल क्या होता है, इसकी हिंदी होती है बहुवचन। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है, मोर देन 1 इन नंबर, ठीक है, मोर देन 1 इन नंबर, ए नंबर। यानी कि जब वस्तुओं की संख्या 1 हो, राइट ना, जब भी वस्तुओं की संख्या 1 है, सिंगल है तो सिंगुलर, और जब भी वस्तुओं की संख्या 1 से ज्यादा है तो उसको कहते हैं प्लूरल। अब एक चीज सुनो, हम लोग को एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्या, सिंगल से प्लूरल बनता कैसे है, राइट ना, सिंगल से प्लूरल बनता कैसे है। तो उसके लिए हम लोग को अपने आप से 8 रूल से मिलवाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को 8 रूल से मिलना पड़ेगा, राइट ना। और वो 8 रूल बताएगा, द रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, द रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। यानी ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम लोग नाउन को बदल सकते हैं, किसमें, सिंगुलर से प्लूरल में, और कैसे हम लोग इसको डाइवर्स करते हैं। तो ये वाली क्लास की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। तब तक से आप अच्छे से कनेक्टेड रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कोई टर्म छूट नहीं जाना चाहिए, ताकि बाद में अपने आप को रिपेंट कर सको, हाँ, बाद में रिग्रेट करो कि सब कुछ मेरे पास था, सब मेरे सामने था, लेकिन हम चूक गए, राइट। तो ये अफसोस, ये पछतावा बड़ा एक बुरा फील देता है। तो ट्राई नॉट टू एस्केप फ्रॉम एनी बैटलग्राउंड, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस बैंक लगाइएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।